किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे तिल, प्याज, आलू, उड़द, मक्का और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दाहोद मंडी में 100 रुपए गिरा मक्का का भाव, जंबूसर मंडी में आई 100 रुपए की तेजी। बस्सी मंडी में 167 रुपए मजबूत हुई सरसों, सूरतगढ़ मंडी में दर्ज हुई 195 रुपए की गिरावट। और उड़द की कुल उपज 12 लाख टन के पार, बेंगलुरु मंडी में 11,150 रुपए पर बिकी उड़द। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मक्का से। सोमवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, वहीं इसकी आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल मक्का की पैदावार 245 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से कम है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 4 जनवरी को मक्का का भाव रहा 3,200 रुपए। 6 जनवरी को इसकी कीमत में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मक्का 3,100 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 4 जनवरी को मक्का 1,900 रुपए पर बिकी। 6 जनवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 2,000 रुपए। इसी तरह ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते शनिवार मक्का का दाम था 2,100 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,225 रुपए। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 4 जनवरी को मक्का की कीमत थी 2,255 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव 10 रुपए चढ़कर 2,265 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 245,41,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 131,24,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवशंकर श्रीवास्तव जी। उनसे जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मक्का के भाव? मक्का की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक वर्ष 2024-25 में उत्पादन की बात की जाए, प्राथमिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो 135 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, उसका भी असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे सरसों की। घरेलू स्तर पर सरसों की पैदावार में इस साल इजाफा देखने को मिल सकता है और रबी सरसों की उपज 132 लाख टन के पार जा सकती है। वहीं बात अगर हम भाव की करें तो सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में आवक सामान्य है। एगमार्क के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,450 रुपए। 6 जनवरी को इसके दाम में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद सरसों 5,400 रुपए पर बिकी। जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 4 जनवरी को सरसों का दाम था 5,527 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 167 रुपए की बढ़त हुई, जिसके बाद भाव हो गया 5,694 रुपए। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में बीते शनिवार को सरसों की कीमत रही 5,736 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 195 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,541 रुपए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ 4 जनवरी को सरसों 6,000 रुपए पर बिकी। 6 जनवरी को इसके दाम 65 रुपए चढ़े, जिसके बाद भाव 6,065 रुपए हो गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,हजार टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,हजार टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में सरसों का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। सरसों की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक सामान्य है जी। जहां तक इस सीजन में सरसों की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में अभी तक सरसों की बुआई में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे हम अन्य कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे, लेकिन हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाजरे की। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,900 रुपए। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा है 3,200 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3,750 रुपए पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा है 2,580 रुपए। ये भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और तिल की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात होगी उड़द की। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में उड़द का भाव रहा है 7,000 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 7,600 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में उड़द के भाव 11,150 रुपए रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,650 रुपए पर हुए हैं। बात अगर हम पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है और उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हम हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। उड़द की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में उड़द की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह क्या रहेगी, ये हम जानना चाहेंगे। जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ज्वार की। गुजरात की जसदण मंडी में ज्वार का भाव रहा है 3,750 रुपए। वहीं कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ ज्वार के सौदे 3,100 रुपए पर हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार के सौदे 2,065 रुपए पर हुए हैं और पुणे मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा है 4,600 रुपए। और ये जो आप भाव देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तिल की। सोमवार को गुजरात के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान की मंडियों में तिल की आवक देखने को मिली है और हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा है 10,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये भाव हम आपको बता रहे हैं। वहीं राजकोट मंडी की बात करें, गुजरात की राजकोट मंडी, तो यहाँ भाव रहा है 9,400 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में तिल 16,000 रुपए पर बिके हैं, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल के सौदे 16,000 रुपए पर हुए हैं। हम आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और साल 2023-24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 33,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 31,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है और तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करते हैं शिवशंकर श्रीवास्तव जी। तिल के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? तिल की बात करें तो तिल की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है।
जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस साल तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 632 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की जो घोषणा जो की गई है, उसका भी आने वाले दिनों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में तिल की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मंडी खबर में धान की। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव रहा है 2520 रुपए। केरल की पुलपल मंडी में धान 2350 रुपए पर बिका है, जबकि मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में धान के सौदे 2800 रुपए पर हुए हैं। वहीं भोपाल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ धान का भाव रहा है 2525 रुपए। और ये भाव जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू और प्याज का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर लगातार जारी है। अब बात करेंगे मंडी खबर में हम प्याज की। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है और भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी रुपए में कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम गुजरात की धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,400 रुपए पर हुए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हम हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से। शिव श्रीवास्तव जी, प्याज के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। प्याज की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वे बेशक थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले,
माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गेहूं के भाव की। गुजरात की जंबूसर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ गेहूं का भाव रहा है 3,000 रुपए। वहीं चोटिला मंडी में भाव रहा है 2,750 रुपए और अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ गेहूं 3,035 रुपए पर बिका है, जबकि जैतपुर मंडी में गेहूं के सौदे 3,050 रुपए पर हुए हैं। और ये भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और अब आखिर में बात करेंगे हम आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है और बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में सोमवार को आलू का भाव रहा 2,250 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में आलू के सौदे 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जी से जानकारी लेंगे। शिव श्रीवास्तव जी, किस ओर जाते दिख रहे हैं आगे आलू के भाव? आलू की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई आलू की आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण आलू की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास नए आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में आवक की अधिकता से नए आलू की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे जीरे के भाव की। गुजरात की रापर मंडी में जीरे का भाव रहा है 20,145 रुपए और हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 22,250 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में जीरा 15,000 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जीरे के सौदे 31,000 रुपए पर हुए हैं। ये भाव आप जो देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। और जाते जाते चलिए आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में हमारे विशेषज्ञ की क्या सलाह है। आने वाले समय में कपास की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में तेजी की संभावना। बिल्कुल। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, हमसे ये तमाम अहम जानकारी कृषि जिन्सों पर साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इसको स्कैन करके आप DD किसान की YouTube चैनल पर भी हमारा ये प्रोग्राम मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती के फायदे की बात आज हम आपसे करेंगे। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। अब खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा।
आत्मनिर्भर होगा तो वो खाद की मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो बागवानी फसलों की उपयोगिता और अधिक हो जाती है, अधिक से अधिक सुरक्षित उत्पाद जो है सबको उपलब्ध करा सके। शहर का पैसा गांव में और गांव का पैसा गांव में, ये प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है सर। जैसे हमारी मिट्टी है ये जीवित है, अगर हमने इसके अंदर जीवाणुओं को मार दिया तो ये निर्जीव है। प्राकृतिक खेती में हर तरह का जीव है, उसको पनपने का मौका देते हैं। अमरूद प्राकृतिक होने के कारण डबल रेट में फार्म से बिकता है, जो बचता है उसका सिरका बनाते हैं, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि है। और ये केमिकल के मंडियों में जाओगे तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से ही कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग को, गौ माता को समझो। धन्यवाद। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक 11 जनवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये नस नस में बन के शोला भड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी धड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी तो इंडिया जश्न तो बनता है। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक सेकंड। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं तेरा बड़ी हूं ना, मुझसे अभी ले ले, बाद में लौटा देना। मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। सारे कैरेट्स अपना लिबर्टी पास वापस करेंगे। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।